नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी का पूरा आपको दिखाएंगे कि देखिए ये टेक्स्ट बुक ऐप है। टेक्स्ट बुक ऐप पर हम टेस्ट सीरीज पर जाके एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 मॉक टेस्ट सीरीज में हमने 11 मॉक टेस्ट दे रखा है, जिसमें से लगभग हमने 7 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रखा है यूट्यूब पे। बाकी दो मतलब लगभग 4 मॉक टेस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए पहले दिया था, जिसका मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो उस हिसाब से देखते हैं कि आज हम कौन सा मॉक टेस्ट मारते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्या कि एसएससी जीडी 2025 में लगभग अच्छे खासे 1000 के आजू बाजू मॉक टेस्ट है, जिसमें हमारा 20 फरवरी को जो मतलब एग्जाम हुआ था हमारा 134 मार्क्स। फिर शिफ्ट 2 में हमारा 134 मार्क्स। अगर 21 फरवरी में तो 136 मार्क्स। अगर मैं बात करूं 22 फरवरी जो अभी तक का मेरा हाईएस्ट मार्क्स था, 22 फरवरी को मेरा 149, यानी कि सिर्फ 11 नंबर कटे थे और 149 नंबर मेरा आया था। उस हिसाब से अगर मैं बात करूं दोस्तों 23 फरवरी, तो 23 फरवरी का शिफ्ट में मेरा 134 मार्क्स आया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों कितना 24 फरवरी की, तो 24 फरवरी का मेरा 142 मार्क्स आया था। 24 फरवरी को मेरा 142 मार्क्स आया था। 26 फरवरी को मेरा 142.25 मार्क्स आया था। 27 फरवरी के पेपर में मेरा 124, जो परसों के मॉक टेस्ट में मेरा कम मार्क्स आया था। और मैं बात करूं 28 तारीख वाली, तो 28 तारीख की मॉक लगभग मैंने आज से 2 महीने पहले दिया था, 6 नवंबर को। उसमें भी मेरा 142 मार्क्स था। 29 फरवरी यानी कि कल के दिन जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरा 135.25 मार्क्स आया था। उस हिसाब से इसके आगे की बात करूं तो 1 मार्च को जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था वो सबसे मेरा लोएस्ट, 1 मार्च के दिन मेरा सबसे लोएस्ट मार्क्स आया था, 121 मार्क्स आया था। तो दोस्तों उस हिसाब से देख सकते हैं आप कि और मुझे लग रहा है ज्यादा मॉक टेस्ट बचे नहीं है, क्योंकि लास्ट जो हमारा हुआ था ना 7, पिछली बार 7 मार्च के दिन आखिरी शिफ्ट हुई थी। उसके बाद कोई शिफ्ट हुआ ही नहीं था। तो 7 मार्च, 6 मार्च, 5 मार्च मेरे को दे रखा था कि मैंने 1 मार्च का मॉक टेस्ट दे रखा है। तो मैं कोशिश करता हूं कि 5 मार्च का शिफ्ट नंबर 1, 2, 3, तो देख सकते हैं ये 29,000 हो जा रहा है। यानी कि हम कोशिश करेंगे कि 5 मार्च 2024 का शिफ्ट दें, जिसमें 31,000 लोगों ने ये टेस्ट दिया था। हमने क्लिक कर दिया आपके सामने। तो दोस्तों आप भी मॉक टेस्ट मारिए, और जो भी आपका मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहा है हमारे साथ शेयर जरूर करिए। तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। यहाँ पे हमारी लैंग्वेज हिंदी रहती है, डिक्लेरेशन को हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और मैं यहाँ पे दोस्तों मॉक टेस्ट चालू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था ए जो है ना बी का पिता है, तो सबसे पहले मैंने बी लिखा। बी की आगे वाली पीढ़ी पे ए है जो उसका पिता है, चलो ठीक है। बी मेरे को दे रखा था सी का भाई है, तो मेरे को दे रखा था सी का भाई कौन है, बी। तो सी है सी का भाई, यानी कि जो है ना सी का भाई आ जाएगा। बी है, सी फीमेल है कि गर्ल पता नहीं है। सी जो है डी की बहन है, तो एक और डी है, डी की बहन का नाम है, डी की बहन का नाम सी है। और जो डी है ना ई की पत्नी है, तो ई की पत्नी मेरे को दे रखा था। तो ई की पत्नी यानी कि माइनस है, ये इसकी मतलब जीजा जी हुए ना, जीजा। बी जीजा हुआ, जीजा जी। और ई उसका पति हो गया। एफ जो है ना ई की माता है, तो ई की माता का नाम जो है ना, ई की माता का नाम एफ है। और जी कहाँ पे है, जी जो है ना एफ के पति हैं। तो एफ मेरे को दे रखा था, एफ का जो पति मेरे को दे रखा था, एफ के पति हमारे जी हैं। एफ के पति हमारे जी हैं। तो मेरे से क्वेश्चन किया है कि ई, ई कौन है। तो ई एक लड़की है, ई मतलब एक दामाद है। दामाद के, ये वाइफ का नाम है, वाइफ की बहन का नाम है। हाँ बहन, हाँ वाइफ की बहन, यानी कि डी तो पत्नी है ना, तो इसकी बहन है, इसकी बहन है। तो ये मेरे को दे रखा था ए से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई ये ससुर टाइप का है, बहन तो हो नहीं सकती, माता होने से, यानी कि पुत्री, पुत्री का पति कैसे हो सकता है, ई। माता तो हो नहीं सकती है ना। ए क्या है, ए मेरे को दे रखा था बी का बी का पिता है। तो ये सबसे पहले मेरे को दे रखा था ये बी का पिता है। बी जो है सी का भाई है, तो सी मेरे को दे रखा था एक लड़की है। सी एक लड़की है। अच्छा सी का भाई है, सी का भाई है, तो ये दोनों भाई बहन हुए ना, भाई है। और डी की बहन मेरे को क्या दे रखा था, डी की बहन मेरे को दे रखा था। और ये तीनों भाई बहन हो गए ना, एक हिसाब से तीनों भाई बहन हो गए।
तो भाई बहन हो गए। और ई का मेरे को दे रखा था, ई की पत्नी मेरे को दे रखा था, ई की पत्नी का नाम है डी। तो ई का मेरे को पूछा गया है। ई एक हिसाब से दामाद हो गया ना, पिता यानी कि ससुर हो गए इसके, ये ससुर है। तो पिता मेरे को दे रखा था, यानी कि पुत्री का पति गलत, माता गलत, बहन गलत, पिता हुआ ना, पिता हुआ, लेकिन ये कैसा पिता हुआ, ससुर हुआ एक हिसाब से। ये का ही पूछा है ना भाई, ई और एफ का तो नहीं पूछा था ना यार, बहुत खतरनाक क्वेश्चन दे दिया था। पहला पिता मेरे को दे रखा था, ई मेरे को दे रखा था, ए क्या है, पिता है, ये सब एक ही पीढ़ी में है, और ये पति है। मेरे से पूछा गया ई का। एफ जो है, ई की माता है, ई की पत्नी, ई की पत्नी मेरे को दे रखा था। भाई ससुर होगा, लेकिन पुत्री का पति, पुत्री का पति हो सकता है, माता पिता ही होंगे, लेकिन ससुर पिता होंगे ऐसा। पहले और दूसरा का मान क्रमशः क्या होंगे, तो सबसे पहले मेरे को दे रहा था, सबसे पहले मान निकालना है। ओके ओके, बदलने के बाद सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, तो 7 + 8 × 2 डिवाइडेड बाई 4 - 6। अगर 4 से काट दूंगा तो 2 मेरे को 4 दे रखा था, 4 - 6 -2 घटाऊंगा तो आंसर 9 आएगा। भाई सॉरी, माइ 4 + 4 आएगा, -4 यानी कि 5 मेरा आंसर आ जाएगा। तो 5 दो ऑप्शन में, दूसरा मेरे को चेक करना पड़ेगा। 16/4 प्लस मेरे को दे रखा था, +13 आ जाएगा, +13 आ जाएगा, डिवाइडेड 2 -3। सबसे पहले अगर 4 से काटूंगा यानी कि 4 प्लस आ जाएगा, 4 प्लस मेरे को दे रखा था। सबसे पहले मेरी बात समझो, जहां पे डिवाइड है यहाँ पे 26 कर दूंगा, यानी कि 26 मेरे को दे रखा था। 26 में +1 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 27। तो 5 और 27 दोस्तों मेरा आंसर है। मधुमक्खी छत्ता होता है, कुत्ता का कैनल होता है, यानी कि चमगादड़ मेरे को घोंसला, चमगादड़ घोंसले में रहते हैं ना, गुफा में, चमगादड़ गुफा में रहते हैं, चमगादड़ गुफा में रह सकते हैं, शेर गुफा में रहता है। चमगादड़ पत्ते में रहता है, चमगादड़, हाँ चमगादड़ पत्ता में रहता है, यानी कि मछली घर, मछली होती है, मछली घर में रहता है घोंसला। चमगादड़ घोंसले में तो नहीं रहता है, घोंसला और गुफा गलत हो जाएगा। तो पत्ता, चमगादड़ जो होते हैं पत्ते में रहते हैं, शायद पत्ता में ही रहेगा शायद। मेरे को दे रखा था बी। तो बी में से मेरे को क्या दे रखा था, 2 माइनस किया, 5 माइनस किया। डब्ल्यू मेरे को दे रखा था 23, 4 माइनस करना होगा ना। अगर मैं दोनों को माइनस किया, एक्स और वाई, यानी कि 4 माइनस करना है दोस्तों। एस में से अगर मैं 4 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, भाई भाई गड़बड़ हो गया, देखो मेरी बात समझ। अगर मैं बी की बात करूं, बी से डब्ल्यू में क्या आएगा, डब्ल्यू 23 नंबर पे है, यानी कि एक्स वाई जेड। यानी कि पहले मैंने 5 माइनस किया, 5 के बाद मैंने 4 माइनस किया, तो अब यहाँ पे 3 माइनस करूंगा, 3 के बाद मैंने 2 माइनस किया, फिर 1 माइनस किया। तो बहुत आसान सा था, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 3 माइनस करना है। अब सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, यानी कि 6 भुजा, 6 भुजा, 2 3। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 6 भुजा है, यहाँ पे भी 6 भुजा है। अच्छा, तो मेरे को दे रखा था 1 2 आ जाएगा, इधर दोनों साइड में 2 2 है, इधर 2 है। लेकिन सबसे पहली बात दोस्तों, इसको हमने घुमा दिया। घुमा देने के बाद, घुमा देने के बाद यहाँ पे 4 था, यहाँ पे एक भी नहीं रहा। भाई घुमाया कैसे है, भाई सबसे पहले समझ कितना है। एक दो, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी सॉरी, पहले में 7 भुजा है, फिर 6 भुजा है, फिर 5 भुजा है, फिर 4 भुजा है, तो 3 भुजा वाला आंसर होगा दोस्तों। तो 3 भुजा वाला कौन कौन सा है, तो 3 भुजा वाला मेरे को दे रखा था, पहला और लास्ट वाला है। समझ गए दोस्तों, समझ गए। 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट, यानी कितना पॉइंट घटा दिया, यानी कि 3 पॉइंट घटा दिया। ये पूरा का पूरा लाइन ही घटा दे रहा है, एक लाइन घटा देने के बाद 2 सिंगल रखा है, चलो ठीक है। यहाँ पे 2 डॉट मेरे को रखा है, 2 डॉट रखा है और एक लाइन घटा दिया भाई ने। यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन बची है, यानी कि 2 डॉट बचेगा, 2 डॉट बचेगा। हाँ 2 डॉट बचेगा और एक लाइन बचेगी, यानी कि इसमें तो गलत है ना, 2 डॉट हमेशा बच रहा है दोस्तों। तो पहला ही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि मेरे को जैसे, यानी कि सी एल, यानी कि सी एल ए आ जाएगा, सी एल आएगा, सी एल ए, सी एल ए, पी आ जाएगा, एन एन एन, यानी कि ए एन आएगा, ए एन आएगा, ए एम पी। तो ए एम पी का मतलब एक पहले आ जाएगा और एन वाले सारे बाद में चले जाएंगे, यानी कि पी सबसे लास्ट में आ जाएगा। यानी कि पहले में आ जाएगा पांचवा, मेरे को दे रखा था पांचवा, यानी कि दूसरा तीसरा चौथे में से कौन पहले आएगा, दूसरा तीसरा। तो दूसरे में एन मेरे को दे रखा था, एन किया जाएगा, एन जी आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था जी का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखो सबसे पहली बात क्या है, जब कोई भी नहीं होता है तो 2 को हमको पहले करना पड़ेगा, और तीसरे और चौथे की बात करूं तो मेरे को दे रखा था के और जी, तो मेरा 4 और 43 नंबर आएगा दोस्तों, 5 के बाद 43 आएगा। 5 के बाद मेरा 43 नंबर दे रखा था, 5 के बाद, 5 के पहले 43 नंबर आएगा ऐसा, क्योंकि जी पहले आएगा ना दोस्तों, जी पहले आएगा, के बाद में आएगा। यानी कि 6 व्यक्ति मेरे को दे रखा था, यानी कि गोलाकार मेज के
चारों ओर यानी कि केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। कितने? 6 लोग केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, यानी कि P2 और P6 के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सबसे बढ़िया बात है कि 2 और 6 के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। सबसे पहली बात, P2 और P4 के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो मेरे को दे रखा था P2 की बात हो रही है, P2, और मेरे को दे रखा था, सॉरी, P2 की बात हो रही है और P4, P2 और P4 के बीच में एक व्यक्ति बैठे हैं। और P5 और P5 जो है ना, P3 के दाएं, मेरे को सबसे पहले मेरी बात समझ, जो 3 है ना, यानी कि P3 के ठीक दाईं ओर बैठे हैं। तो 3 मेरे को दे रखा था, 3 के ठीक दाईं ओर मेरे को 5 बैठे हैं, दाईं ओर यानी कि ठीक 5 बैठे हैं। P1 और P6 के दाईं ओर से दूसरा है, जो 1 है ना, 1 की बात हो रही है। 1 मेरे को दे रखा था, 1 मेरे को दे रखा था P6 के दाईं ओर से दूसरा। तो दाईं ओर से मेरे को दे था, दाईं ओर से जो है ना, दाईं ओर मेरे को दे रखा था P6 के दाईं ओर से दूसरे में P1 है। समझ गए दोस्तों? हाँ, समझ गया। यानी कि 35 साथ में है, 6 1, अगर ये दोनों के बीच में हुआ तो यहाँ पे मैं 4 ले सकता हूँ क्या दोस्तों? हाँ, यहाँ पे 4 मान लेते हैं कि अगर मेरा, 4 क्यों लूंगा भैया? जब 2 लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे 2 लूंगा ना। हाँ, 2 ले लेता हूँ यहाँ पे, चलो ठीक है। 2 के एक स्थान बाद 4 आ जाएगा। 2 मेरे को दे रखा था, 2 और 4 के बीच में 1 का गैप है। और यहाँ पे मैं अगर 35 ले लेता हूँ, क्योंकि इसी साइड से होगा ना, इसके इस साइड है, तो 5 और 6 के बीच में तो कोई सीधा संबंध दिया नहीं है। मेरे को क्या पूछा है कि P4 के ठीक बाईं और कौन है? अगर बाईं और 6 बैठा है, मुझे जितना लग रहा है। समझ गए दोस्तों क्या सीन था इसमें? हाँ, आंसर तो मैंने निकाल दिया, इसके अलावा कोई दूसरा तिकड़म तो नहीं बैठेगा कि P4 के ठीक बाईं ओर रहेगा 6 बैठा है। सबसे पहली बात, यहाँ पे मेरे को दर्पण है, तो दर्पण के हिसाब से मैंने क्या देखा कि जो, मतलब दर्पण के साइड में है ना, उनके ऊपर के साइड मेरे को 2 डब्बे हैं, 2 डब्बे, 2 डब्बे, 2 डब्बे, सब में 2 डब्बे हैं। साइड में आ जाऊंगा तो साइड में, नीचे के साइड में 2 डब्बे, 2 डब्बे, 2 डब्बे, यानी कि बी और मतलब सी और डी भाई इलिमिनेट हो जाएंगे। अगर उस हिसाब से मैं बात करूं पहला, तो ऊपर वाला दर्पण के पास वाला मेरे को दे रखा, दर्पण के पास वाला, चलो ठीक है। और ये वाला जो है ना, दर्पण के साइड तीर किया हुआ, तो दर्पण के साइड, नीचे के साइड तीर किया है, ओनली फॉर बी आएगा दोस्तों हमारा आंसर। स्पीड बढ़ाएंगे आज, हमको लग रहा है कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव, मतलब आज का मॉक टेस्ट है। ए, एच। सबसे पहले मेरे को दे रखा था ए में से वी का मतलब मैंने पहले 5 घटाया, एच में से फिर 5 घटाया। समझ में आया? अगर एच में मैं मतलब 8 5 13 हो जाएगा, और वी का मतलब 22 आएगा, 22 5 27 हो जाएगा। यानी कि अगर मेरे को सबसे पहले, यानी कि 25 में से 5 घटाऊंगा तो मेरा टी आ जाएगा। चलो ठीक है। के मतलब अगर के में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो एफ आ जाएगा दोस्तों। टी और एफ, 5 5 माइनस किया दोस्तों। सभी के सभी जो है ना, सभी आर मेरे को दे रखा था, सभी आर डी है, एक्स कुछ एक्स मेरे को दे रखा था, कुछ एक्स मेरे को दे रखा था आर है, यानी कि कुछ एक्स आर है और सभी आर टी है। कोई भी टी, इतने सारे टी में से कोई भी टी आर नहीं है, कोई भी टी आर नहीं है, गलत। कोई मतलब कुछ आर, इतने सारे आर में से ना कुछ आर एक्स, एकदम 110% सही है। कोई भी एक्स, इतने सारे एक्स में से कोई भी एक्स टी नहीं है, गलत। सिर्फ ओनली फॉर दो अनुसरण करता है। हाँ, केवल निष्कर्ष यानी कि दो अनुसरण करता है और करता रहेगा। दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। किसको आपस में बदलूंगा कि आंसर आएगा? सबसे पहले मैंने भागा को पकड़ा, भागा को अगर गुणा की जगह पे लेके जाऊंगा तो पहली बात आंसर नहीं निकलेगा। बराबर को अगर मैं छेड़छानी करूं, बराबर को छेड़छानी करूं, तो 12/2 -15 इज इक्वल टू 3 क्रॉस 6। सबसे पहली बात कि मेरे को प्लस के जगह पे लेके जाना है, तो प्लस के जगह पे मैं लेके चला गया, और फिर डिवाइडेड की जगह पे मेरे को प्लस कर देना है। प्लस मेरे को क्या करना है, 4। तो मेरे को देगा 6 3 8, मेरे को देने की 6 3 18, 2 22 आ जाएगा। 7 में मैं काट दूंगा, यानी कि 7 में से 22 घटाना है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। मेरा पहला ट्राई करूंगा तो लास्ट वाला ट्राई करता हूँ। सबसे पहले मैंने 2 में भागा दिया, यानी कि 7, 7 + 15 माइनस 18। अगर मेरे को 18 माइनस करना होगा 15 में से, यानी कि -3 और घटाऊंगा तो 4 आंसर आएगा। एकदम दोस्तों ठीक है, मेरा चौथा आंसर था। यहाँ पे मेरे को पूछा गया कूट में क्या लिखूंगा। सबसे पहले डब्लू 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 डब्लू, भाई क्या पूछ लिया मेरे से यार?
दिमाग दौड़ाएंगे, पहला पांच है तो पांच के आगे पीछे डब्लू मेरे को दे रखा था और आर दे रखा था। इसमें क्या दे रखा था यार, बहुत गजब मेरे को दे रखा था। नहीं कि नौ मेरे को दे रखा था, पांच नौ पांच नौ। ये क्या दे रखा है भाया। तो स्प्रिंग का क्या होगा देखो। सबसे पहले मेरे को दे रहा था डब्लू का मतलब है, डब्लू का मतलब 23 नंबर होता है। 23 9 आ जाएगा, 23 मेरे को आई का मतलब 9 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, टी 20 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसमें से कुछ मेरे को दिया नहीं है। AUTURMN को मेरे को के रूप में लिखा जाता है, को किस प्रकार कूटबद्धित किया जाएगा। भाई सच में मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से चालू करूँ और कहाँ खत्म। क्योंकि इसमें सबके लिए कोई गिनती दे रखा है ना। जैसे कि ए मेरे को दे रखा था एक, एक, तीन, दो बार यू दे रखा था। अच्छा अच्छा, समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया है कि यू के लिए तीन कोड है। पहली बात, सबसे पहले मेरे को दे रखा था ए के लिए एक है, यू के लिए तीन है, टी के लिए दो है, एम के लिए चार है, एन के लिए पांच है। मेरे को ऐसा लग रहा है डब्लू के लिए भी पांच है। फिर डब्लू के लिए यहां पे भी पांच कैसे हो सकता है। डब्लू आई आ जाएगा, WINTER। तो यहाँ पे कोई ऐसा अक्षर डबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले अगर मैं अपना दिमाग दौड़ाने की कोशिश करूं तो मेरे को दे रखा था AUTMN। एन के लिए पांच मेरे को दिखा था, सेकंड नंबर पांच है कहीं भी। सेकंड नंबर पांच एक ही है। अगर मैं बात करूं एस का कूट निकालने का, तो एक तीन आ जाएगा, एक तीन दो तीन आएगा, एक तीन, एक तीन दो तीन मेरे को दे रखा था, तीन तीन आ जाएगा, चार और पांच। क्या दे रखा है यार दोस्त। यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि WINTR यानी कि विंटर, विंटर, ऑटोमन, स्प्रिंग। आर का मतलब नौ नंबर आया लास्ट में। एस का मतलब तो कहीं दिया ही नहीं है। पी का मतलब भी कहीं नहीं दिया है। आर का मतलब क्या नौ होगा, आर थर्ड नंबर में नौ मेरे को दे रखा था। तो दोस्तों मैंने तुक्का मारा, आंसर डी आएगा, क्योंकि मेरे को नौ और पांच मिला था तो उससे मैंने ये लगा दिया। यानी कि प्रश्न आकृति के पैटर्न को ये ना पूरा करेगा। यानी कि प्रश्न आकृति मेरे को दे रखा था एक दो तीन, मेरे को दे रखा था कि दोनों साइड से गोले होंगे, इधर से भी और उधर से भी। संपूर्ण गोला होगा, हाँ, संपूर्ण गोला ही होगा ना। और मेरे को जैसे इधर गोला बनेगा, इधर चौरस बनेगा, चौरस एक ही में है। या तो आंसर एक होगा, हाँ एक ही आंसर होगा ना दोस्तों। सबसे पहले मेरे को दे रखा था कौन सा आंसर हो सकता है, यहाँ पे डब्बा भी हो सकता है क्या ये। सबसे पहली और आखिरी बात कि नीचे के साइड डब्बा होगा, यानी कि मेरे को दे रखा था, सीधी बात बी और डी मेरा गलत हो जाएगा। ए और सी की बात करूं, ए और सी की बात करूं तो कभी भी टच नहीं हो रहा है। गोला जो है टच नहीं हो रहा है। हाँ, गोला किसी से भी टच नहीं हो रहा है, आंसर मेरा यही होगा। सबसे पहले मेरे को दे रखा था एक ऊपर से चालू किया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे आ जाएगा जो भी। अगर अकेला नीचे मेरे को दे रखा था, यानी कि तीन पूरा और नीचे के साइड से चालू करेंगे, तीन पूरा और नीचे के साइड से चालू करेंगे। अब मेरे को दिमाग शांत करूंगा मैं। दो बार यू, दो बार वी, दो बार डब्लू, बात खत्म। दो बार यू, दो बार वी, यानी कि पहला जो आंसर आएगा वी आएगा दोस्तों। तो वी वाला कितने में है, पहले और लास्ट में। तो लास्ट वाला ट्राई करता हूँ, लास्ट वाला। तो मेरे को दे रखा था दो बार यू, दो बार वी, दो बार डब्लू, फिर दो बार यू आएगा। तो लास्ट के दो मेरे को दे रखा था यू आएगा। दो बार यू, दो बार वी, दो बार डब्लू। समझ में आएगा दोस्तों, हाँ। मेरे को दे रखा था 18 6 जगह, 18 6 24, 18 सॉरी 16 में मैंने, 16 में मैंने आठ जोड़ा, 24। भाई क्या दे रखा था ये, सबसे पहले मेरी बात समझ। दो यहाँ पे कूट चल रहा है, एक कम हो रहा है शायद ना, ये भी तो बढ़ ही रहा है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। क्या समझा, कुछ नहीं समझा मैं। सबसे पहले मेरे को दे रखा था 16, तो 16 से 24 कैसे आ गया, यानी कि 16 24 36। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था, यानी कि 16 में जाऊंगा, यानी कि चार, पहले मैंने 8 प्लस किया, और 8 का मेरे को क्या दे रखा था, 24 मेरे को दे रखा था, यानी कि मैंने 12 प्लस किया। कोई शक नहीं है। तो मेरे को तुम बताओ, 8 क्वेश्चन 18, यानी कि सबसे पहले जो भी मैं क्रॉस करूंगा, यानी कि इसके बीच में 10 है। अगर मैं बात करूं, पहले चार आ जाएगा, फिर छह आएगा, यानी कि 12 मेरा आंसर आएगा दोस्तों।
पहले 4 बढ़ेगा फिर 6 बढ़ेगा, यानी कि 12 110% मेरा आंसर आएगा, क्योंकि 4 प्लस करूंगा, 4 प्लस 6 करूंगा तो 18 हो जाएगा। कोई शक नहीं। 8 व्यक्ति है, यानी कि मेज के चारों ओर जो है ना, मेज में गोलाकार मेज के चारों ओर यानी कि सम्मुख बैठे बैठे हैं, जरूर नहीं किसी क्रम में बैठे हो। मेरे को यानी कि डी के ठीक बाएं से दूसरे, यानी कि डी मेरे को यानी कि डी के बाएं मेरे को दे रखा था, यानी कि डी के बाएं से दूसरे पे है मेरे को ई के बाएं से तीसरे, ई मेरे को दे रखा था, ई के बाएं मेरे को दे रखा था, ई मेरे को दे रखा था, ई मेरे को दे रखा था, ई के बाएं से जो है ना, ई के बाएं से तीसरे स्थान पर डी है, मेरे को दे रखा था। जी की बात क्या बोलूंगा, जी के जो है ना, जी के दाएं से तीसरा, जी मेरे को दे रखा था, नहीं कि जी एक दो आ जाएगा, जी मेरे को दे रखा था, नहीं कि जी के दाएं आएगा, जी के दाएं से तीसरा, जी मेरे को दे रखा था, जी मेरे को दे रखा था, जी के दाएं से तीसरा है। तो जी के दाएं से तीसरा हमारा सी है, कोई शक नहीं है। जी मेरे को दे रखा था, ई की जो है ना तत्काल पड़ोसी नहीं है, तो मेरे को दे रखा था जी की जो है ना, जी की तत्काल पड़ोसी कौन नहीं है, ई। कितने लोग हैं दोस्तों, तो 8 लोग हैं। तो मैंने कितनी जगह, यानी कि एक हिसाब से मैंने 6 लोग को बैठा दिया है, 2 लोग को बैठाना है, ई की पड़ोसी नहीं है। लेकिन ई तो बैठेगा कहाँ पे, यहाँ पे भी तो बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, चलो ठीक है। एच मेरे को देखेंगे बी के दाई ओर से तीसरी है, मेरे को क्या दे रखा था, एच मेरे को दे रखा था, बी के दाया मेरे को दे रखा था, नहीं कि बी मेरे को दे रखा था। तो बी के दाएं मेरे को दे रखा था, नहीं कि बी के दाई ओर से तीसरा, बी मेरे को दे रखा था, नहीं कि बी के दाई ओर से तीसरी मेरे को दे रखा था, 2 स्थान के बाद मेरे को दे रखा था। एच को बैठा दूंगा, बी जो है ना, यानी कि जी के दाएं से दूसरी है, बी मेरे को दे रखा था, बी जो है, बी मेरे को दे रखा था, बी सॉरी, जी के दाएं से दूसरा, यानी कि जी मेरे को दे रखा था, यहाँ पे कहीं जी होगा, तो जी मेरे को दे रखा था, जी के दाएं से दूसरा आ जाएगा, जी के दाएं से मेरे को दे रखा था, जी के दाएं से दूसरा आ जाएगा, 2 स्थान छोड़ के मेरे को दे रखा था, सी आ जाएगा। यानी कि एक आकृति यहाँ बन गई है, एक आकृति यहाँ बन गई है, 2 लोग को यहाँ बैठाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे को जी आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा, लास्ट में मेरा एच आ जाएगा। कितने लोग को बैठा दिया, तो 3 3 6 और एच। मेरे को एक क्वेश्चन दे रखा था कि कौन किसके बगल में नहीं है, तो जी जो है ना, जी मेरे को ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। तो मेरे को लग रहा है नहीं कि जी के तत्काल बाई और कौन बैठा है, तो जी के तत्काल बाई और एच बैठा है, एच ऑप्शन में नहीं है। क्या बात कर दी है दोस्तों, क्या हो गया। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि ए आ जाएगा, एक ए छोड़ के मेरे को डी आ जाएगा, 2 स्थान छोड़ूंगा, 2 स्थान छोड़ के मेरे को ई आ जाएगा। सबसे पहली बात दोस्तों, मैंने टाइम इसमें लगाया, सही करना मेरा फर्ज है। यानी कि डी के बाएं आएगा, डी मेरे को दे रखा था, यानी कि डी के बाएं से दूसरे स्थान पर ये है जो डी है ना, यानी कि ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी कि केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, चलो ठीक है। अब मेरे को दे रखा था जी, सी जो है ना, जी के दाएं से तीसरे आ जाएगा, जी के दाएं से तीसरे स्थान पे, चलो ठीक है। मेरे को दे रखा था एच, मेरे को दे रखा था एच जो है ना, बी के बाएं बाई सॉरी दाएं और तीसरे स्थान पर है, जो एच मेरे को दे रखा था, एच मेरे को दे रखा था, नहीं कि बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, यानी कि तीसरे स्थान पे, चलो ठीक है। अब मेरे को दे रखा था बी, बी जो है ना, बी की बात हो रही है, बी जो है जी के दाएं से दूसरा है, जी के दाया से दूसरा जाएगा, तो जी के दाया यानी कि जी के दाई से दूसरे की ओर है, जी। तो मेरे को जी के तत्काल बाएं कौन बैठा है, अरे जी के तत्काल बाएं तो डी बैठा है ना, डी सॉरी डी नहीं नहीं डी 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 ए बैठा है, ए बैठा है, सॉरी दोस्तों, ए बैठा है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, आंसर ठीक था मेरा। एक निश्चित कूट भाषा जो है ना, एक निश्चित कूट भाषा में मेरे को ये लिखा जाता है, इसके बदले में ये लिखा जाता है, सबसे पहले मेरे को बताओ। तो सबसे पहले मेरे को जैसे नहीं कि लास्ट में शुरुआत और आखिरी में मेरा 7 7 है। यार ये क्या ही क्वेश्चन पूछा है यार, 21 मिनट हो गया। PAN अगर TRY मेरे को दे रखा था, नहीं कि TRY, स्टडी मेरे को दे रखा था 124 125, क्या दे रखा था, 125 147, 20 मेरे को दे रखा था, 20 19 5 है, थोड़ी इतना आगे आ पाऊंगा मैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मेरे को डी का मतलब 4 है, डी का मतलब 4 है, सब में सेम है। ए का मतलब मेरे को दे रखा था, एक में कंफ्यूजन है, यानी कि 2 चौथे नंबर पे मेरा ए है, चौथे नंबर पे मेरा ए दिख रहा है, ठीक। एस जो है पहले नंबर पे मेरा ए दे रखा था, चौथे नंबर पे एस, एस लास्ट में है, तो एस के लिए भी तो एक दिख रहा है। तो पहला और मेरे को दरअसल कि तीसरे में से एक हो सकता है, लास्ट का दूसरा ई,
ई के लिए मेरे को 5 दे रखा था, ई के लिए मेरे को दे रखा था 5 आ जाएगा, ई के लिए 5 मेरे को दे रखा था, ई के लिए 5 मेरे को दे रखा था, और ए के लिए क्या दे रखा था भैया, ए के लिए 1 दे रखा था, तो मैं यही आंसर मारूंगा। 8, 24, 40 मेरे को दे, यानी कि लुप्त संख्या का आंसर बताना है दोस्तों, टाइम मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है। 8, तो 8 मेरे को दे रखा था, 8, 24 आएगा, 8, 24, 40 यानी कि 8 एकम 8, 8 3 24 आएगा, 8 5 40 मेरे को दे रखा था, 56 मेरे को दे रखा था, 8 7 56 आ जाएगा, 8 11 88 जो ना, 8 9 मेरे को 72 आ जाएगा, 72 मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर चल रहा है, ऑड नंबर मेरे को निकालना पड़ रहा है, ऑड नंबर 9 मेरे को दे रखा था, 8 9 72 आंसर हो जाएगा। तो मेरे को लुप्त को पूरा करना है। सबसे पहले जो है इस साइड में, ये खोने में, सॉरी हाँ, ये खोने में मेरा ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक के बाद एक डब्बा आ जाएगा, डब्बे के बाद ये जो है ना एक डब्बा बन जाएगा, यानी कि आंसर ये हो सकता है, उसके अलावा मैं देखूंगा कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले यानी कि सी और डी तो हो नहीं सकता, ये दोनों के बीच में जो डब्बा आएगा कभी भी इन दोनों से टच नहीं करता है, दोनों अलग अलग, यानी कि आंसर एक ही होगा दोस्तों। टाइम ज्यादा ले लिया मैंने। स्वामी दयानंद सरस्वती सुधार संघ की संस्था आर्य समाज आएगा, आर्य समाज यानी कि आर्य समाज मेरे को देगा, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। अंबुबाची मेला, अंबुबाची मेला आज लग रहा है कि जीएस मेरा मजा देगा। 2023 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने जो है विदेश मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। विदेश मंत्री कर्नाटक के, मेरे को जिन्होंने विदेश मंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में यानी कि पद्म भूषण आएगा, दिलीप महालनोबिस गलत आएगा, कुमार यानी कि मंगलम बिड़ला आएगा गलत, यानी कि मुलायम सिंह यादव तो गलती हो जाएगा, यानी कि मलाया कृष्णा मेरे को दे रखा था, यानी कि सोमना हल्ली आएगा, सोमना हल्ली यानी कि मलाया कृष्णा यानी कि बिड़ला, कुमार मंगलम बिड़ला, कुमार मंगलम बिड़ला हो सकते हैं दिलीप महालनोबिस, दिलीप महालनोबिस, दिलीप महालनोबिस मेरे को दे रखा था, यानी कि मेरे को डी के साथ ही जाऊंगा मैं। निम्नलिखित में कौन सा जो है भारतीय शहर रहेंगे, संगम साहित्य से जुड़ा है, प्रयागराज, संगम साहित्य। देखो संगम साहित्य यानी कि मदुरै यानी कि बोध गया, उज्जैन यानी कि सारनाथ, तो उज्जैन आ जाएगा। संगम नहीं समझ में आता आपको, 4 संगम के मतलब बताया गया। सुकूर खान और पंडित राम नारायण सिंह, सुकूर खान यानी कि वायलिन, वायलिन तो है ही नहीं, सरोज सितार, वीणा यानी कि सारंगी। तो देख, शकूर खान आएगा, वीणा मेरे को दे रहे कि वीणा मेरे को देते नहीं कि सारंगी आ जाएगा। पंडित राम नारायण आएगा, सॉरी सॉरी मेरे को पता है, राम नारायण की जब बात आएगी ना, पंडित राम नारायण मेरे को दे रखा था। सितार से तो नहीं है, सारंगी और सरोद, सरोद जो है ना हमारे कोई और है, यानी कि नारायण की बात आ जाएगी तो हमारा आंसर आएगा सारंगी। 110% राइट होगा ये मेरा। जनवरी 23 में जो है ना डीजीसीए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जनवरी में मैं नहीं बता पाऊंगा कि किसे नियुक्त किया गया था, यानी कि विक्रम देव दत्त पता नहीं। भारत में हरित क्रांति के जनक यानी कि महालनोबिस, सॉरी एस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति मेरे को देता नहीं कि एमएस आएगा, एमएस स्वामीनाथन, जो एमएस स्वामीनाथन मेरे को देखा था, एमएस स्वामीनाथन मेरे को देता नहीं कि यदि गेंदबाज द्वारा जो है फेंकी गई गेंद जो है ना वाइड न होकर, वाइड समझ में आ रहा है दोस्तों, वाइड न होकर बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को छुए बिना, बल्ले या शरीर को छुए बिना, ना वाइड है ना बल्ले को छू रही है ना बॉडी को छू रही है, बिना स्ट्राइकर के पास से गुजरी है, तो उस गेंद से बल्लेबाज द्वारा पूरे किए गए कोई भी रन या बाउंड्री रन डेक्स के रूप में जोड़ा जाता है। लेग रन, हाँ लेग बाय यानी कि बाई जाएगा, बाई मेरे को दे रखा था। लेग बिफोर विकेट यानी कि एलबीडब्ल्यू थोड़ी होगा, नो बॉल तो नहीं होगा, यानी कि बाई यानी कि लेग बाई, लेग रन, लेग मतलब समझ में आता है, लेग बाई का रन, एल। बाइज क्या होता है, बाइज का मतलब पता नहीं, लेग रन होता है दोस्तों, लेग बाई इंग्लिश थोड़ा बहुत मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे क्या दे रखा था, लेग मतलब बाई के रन होते हैं, बाई के रन, बाय, लेग बाय, लेग रन थोड़ी आएगा, बाई का रन होगा, बाय, लेग बाय। भाई यार ये हिंदी भी, 22 रन होगा, 22 रन। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? माजुली, माजुली, लातूर आएगा, जंगत आएगा, नहीं कि कच्छ मेरे को देखते हैं, कच्छ तीबू आएगा, दीवार, कच्छ मेरे को दे रहा था, कच्छ तीबू आएगा। लातूर मेरे को दे रखा था, लातूर, कच्छ तीबू मेरे को दे रहा था, नहीं कि निम्नलिखित में से छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि ज्ञात की। सबसे पहले मेरी बात समझो, तुमको एकदम शॉर्टकट बताता हूं। पहले 3 पंचवर्षीय योजना हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, 3 पंचवर्षीय योजना हुई, फिर योजना का अवकाश हो गया, अवकाश का मतलब छुट्टी, फिर 2 पंचवर्षीय योजना हुई, फिर आया हमारा रोलिंग करके, रोलिंग रोलिंग प्लान। तो जो रोलिंग प्लान के पहले जो था ना छठा था, हाँ 2 हो गया, फिर वापस जब 2 चालू हुआ ना 92 से 1990 मेरे को दे रहा था, 1990 नहीं 80, जो मेरे को 3 और छठा जो चालू हुआ ना 80 से लेके
85 के बीच में, 80 से 85 के बीच में आएगा। 80 से 85 के बीच में, क्यों? क्योंकि उसके पहले जो था ना, रोलिंग करके उन लोगों ने चालू कर दिया था। इंदिरा गांधी जो थी ना, उनके टाइम में अवकाश पड़ा था, फिर दो उनके टाइम में हुआ तो 5 हो गया, फिर इंदिरा गांधी ने वापस चालू किया था 80 से 85। जनगणना निम्न किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या जैन वालों को, जैन धर्म सबसे कम है। सिख धर्म भी अच्छा खासा है, बौद्ध धर्म भी अच्छा खासा है, और ईसाई धर्म का हमने कल ही पढ़ा था, लगभग 2.3% है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन के रूप में मनाया किस तिथि को मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद्र, 2 अक्टूबर को मेजर ध्यानचंद्र नहीं, अपने गांधी बापू है। 30 नवंबर, 30 नवंबर पता नहीं, 1 मार्च और 29 अगस्त। 1 मार्च के दिन तो मुझे नहीं लगता है, 29 अगस्त के दिन ध्यानचंद्र का हुआ था, 29 अगस्त। देखो सर दोस्तों, अगर मैं इलिमिनेटर की बात करूं तो 30 नवंबर भी हो सकता है, 1 मार्च भी हो सकता है। 1 मार्च, मेरे को लग रहा है शायद 1 मार्च ट्राई करना चाहिए। अगस्त वाला महीना तो पता नहीं, लेकिन 29 अगस्त को भी तो जन्म हो सकता है उनका। मेजर ध्यानचंद्र का जन्मदिन क्या है? मेजर ध्यानचंद्र का जन्मदिन किस रूप में मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त। अगस्त के महीने में कुछ हुआ था उनके लिए, मार्च के महीने में उनके लिए कुछ हुआ था, नवंबर में उनके लिए कुछ ऐसा नहीं हुआ था। अभी हाल मेजर ध्यानचंद्र का महीना गया है, क्योंकि अभी मैं अगस्त के महीने में ऐसा कुछ हुआ था। 1 मार्च के साथ मैं जाना चाहूंगा दोस्तों, जो भी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? 29 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जीवन का अधिकार गलत, पंचायती राज गलत, स्वतंत्रता का अधिकार गलत, निशुल्क विधिक सहायता, निशुल्क विधिक सहायता मेरे को, जीवन का अधिकार मेरे को दे रखा था। जीवन का अधिकार तो आर्टिकल 21 है यार। भारत में बजट घाटे को निकालने का चयन किस बजट से बंद कर दिया गया? बजट घाटा, भारत में बजट घाटे को निकालने का, बजट का घाटा, बजट घाटा मेरे को 67 से 97 बजट से बंद कर दिया गया। सबसे पहली बात, यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रिक है। 96 97 हो सकता है, 97 से 98 नहीं हो सकता है, 92 से 93 के बीच में बजट घाटा। इसी टाइम में आपातकाल पड़ा था, तो हो सकता है इसी टाइम हुआ होगा। 96 से 97 के बीच में बजट घाटा। दोस्तों ये पता ही नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पूछ लिया है। 98 थोड़ी होगा, 95 से 96 होगा नहीं, 92 से 93 हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन आवर्त सारणी का पी ब्लॉक तत्व नहीं है? पी का मतलब समझ में आता है दोस्तों? हाँ समझ में आ गया, पी ब्लॉक तत्व। आयोडीन आ जाएगा, सिलिकॉन, मैग्नीशियम आएगा, फास्फोरस। फास्फोरस का मतलब फास्फोरस यानी कि 15, मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम यानी कि 12, सिलिकॉन मतलब 14, आयोडीन का मतलब आयोडीन पता नहीं। तो ये सब सस्ते सस्ते आयोडीन ही होगा ना। सिलिकॉन, मैग्नीशियम आएगा, फॉस्फोरस आएगा, पी मेरे को दे रखा था। सबसे पहले आ जाएगा एस, पी और डी मेरे को दे, एस पी डी एफ आएगा, एस पी डी एफ मेरे को दे रखा था। तो एफ ब्लॉक तत्व नहीं है, तो एक ही हो सकता है, आयोडीन नहीं है। क्या बात कर रहा है? मैग मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 12 आएगा, फॉस्फोरस 15 आएगा, सिलिकॉन 14 आएगा। तो अगर मैं दो बात करूंगा, 1s2 आ जाएगा, 1s2, 2s2 आ जाएगा, फिर 2p मेरे को देखा था, 2p4 आ जाएगा, 2p यानी कि मेरे को देखा था, यानी कि दो। क्या मेरे को ब्लॉक तत्व नहीं है? तो 4 तो यहाँ पे हो गया, 4 के बाद 6 आ जाएगा, 6 के बाद ये तीनों आएंगे। भाई आयोडीन ही होने का संभावना ज्यादा है। यानी खिलाड़ी में वो खिलाड़ी खेल का जो ना जोड़ा, यानी कि सही है, जगह जोड़ा सही है। यानी कि मेरे को दे रखा था, नहीं कि सैफाली वर्मा, जो ना सैफाली वर्मा क्रिकेट में है, मेरे को सुशील कुमार, सुशील कुमार कुश्ती में है, यानी कि सैफाली वर्मा क्रिकेट आएगा। एक और दोनों मेरे को दे रखा था, मेरे को लग रहा है कि दोनों के दोनों सही है। डेक्स नाटक में जो ना अभिनेता का प्रदर्शन, यानी कि पूरी तरह से नहीं कि मौन होता है, कहानी चेहरे के भाव और हाथों के इशारों का शब्दावली है। तो मणिपुरी गलत, ओडिसी नहीं, कथकली जगह, कथकली नहीं, कि भरतनाट्यम में नहीं, कथकली में होता है, कथकली। निम्नलिखित में से जो है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को आदिवासी नृत्य यानी कि बेगा, बेगा में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? बेगा यानी कि अर्जुन धरे, यानी गोस्वामी मेरे को, यानी कि बोर बयान यानी कि दत्तू। भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, आज का जीएस बड़ा कातिल है। भारत के वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और
छह मेरे को सदस्य होते हैं, छह। चार सदस्य थोड़ी होंगे, 10 सदस्य होंगे। भारत के वित्त आयोग, भारत मेरे को दे रखा था, भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं, तीन और चार तो होगा नहीं, 10 हो सकता है। राष्ट्रीय बचत यानी कि मासिक आय खाता, राष्ट्रीय बचत योजना 2019 में डेक्स के माध्यम से संशोधन किया गया। तो राष्ट्रीय बचत आएगा, राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता संशोधन योजना। योजना मेरे को देगा यानी कि राष्ट्रीय बचत खाता 2019 में डेक्स के माध्यम से, तो योजना 2019 के माध्यम से संशोधन किया होगा ना। ये क्या पूछा है रे? अच्छा मैथ आ गया मेरे साथ, कंप्यूटर का कहां से पूछ लिया मैथ में। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य मेरे को 2800 रुपए है, और कुछ यानी कि कुछ मेरे को दे रखा था, यानी कि कुछ मेरे को दे रखा यानी कि छूट 5%। यदि जो है कंप्यूटर का जो है विक्रय मूल्य रुपया है, तो अतिरिक्त तो छूट प्रतिशत कितना है? समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर मेरे को दे रखा था 80, अगर मेरे को दे रखा था, सीधी बात है कि 80,000 के सामान को, 80,000 के सामान को मेरे को कितना दे रखा था? अगर 2,000 का छूट दे रखा था, 2,000 का मतलब क्या जाएगा? 2,000 का मतलब 19 मेरे को दे रखा था, 32 आ जाएगा। 19 मेरे को दे रखा था, 19 32 का भाई लोगों ने छूट दिया, तो प्रतिशत तुमको बताना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। 19 मेरे को दे रखा था, यानी कि 19 रुपया जाएगा, 19 में मेरा 28 हो जाएगा। 26 मेरे को दे रखा था, यानी कि 32 आएगा। 19 26, अगर मैं 7 से काटूं तो 7 मेरे को देगा, 7 दूना 14, मेरे को 7 दूना 14 यानी कि 5 आएगा। 7 7 49 मेरे को देगा, 7 7 49 आएगा। 4 देने के 6 42 मेरे को देता, यानी कि 7 चौका मेरे को दे रखा था। 7 चौका 4 से काटूंगा, यानी कि 4 छक आ जाएगा, 4 छक 24 आएगा। 3 4 नौवा मेरे को 36 आ जाएगा। 4 नवा 36 आएगा, मल्टीप्लाई 110%, तो मेरे को दे रखा था, यानी कि 6.9% आ जाएगा। 6.9% मेरे को क्या दे रखा था, कितने परसेंट का सक्सेसिव है? अगर मैं 1% निकालता हूं, तो 1% का निकालूंगा तो मेरे को दे रखा था, 1% का निकालूंगा क्योंकि मेरे को लग रहा है 69 ही आ जाएगा। 6.9% मेरे को दे रखा था, 6.9% की भाई को छूट मिली है। छूट, छूट मेरे को दे रखा था। 2% होगा ना, 2 प्लस आएगा, 2 प्लस 5 आएगा, -2 दूना 10 मेरे को देता, यानी कि 0.1 माइनस करना है। 0.1 माइनस करना है, यानी कि 2% की भाई को छूट मिली है फिर वापस। 9 सेमी त्रिज्या वाले जो है, 9 सेमी त्रिज्या वाले जो है, एक ठोस धातु के जो है गोले को पिघलाकर 9 सेमी आ जाएगा। 9 सेमी त्रिज्या, 9 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले, अगर धातु के गोले को जो है, धातु के गोले को जो है पिघलाकर 9 सेमी आ जाएगा। 9 सेमी आधार व्यास, आधार व्यास वाले एक शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो। शंकु सबसे पहले मेरे को देखा कि, यानी कि 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, पाई आर की घात 3 बराबर 1/3 मेरे को देखा कि पाई आर की घात, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मेरे को दे रहा है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मेरे को 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी कि 4 गुणा आर। आर कितना है? 9। कितनी बार आएगा? 9, 81 बराबर मेरे को दे रखा था आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर अगर 9 सेमी है तो 9/2 आ जाएगा, 9/2। फिर आ जाएगा यहाँ पे 2 2 4 मेरे को दे रखा था, 4 आ जाएगा। तो मेरे को क्या निकालना है? यहाँ पे एच निकालना है। यहाँ पे एच मेरे को दे रखा था, नहीं कि 16 नवा 144 मेरे को दे रखा था। 144 सेमी भाई की ऊंचाई हो जाएगी। एबीसी ने कि 3 छात्र हैं, ए को जो है 20 है जो है 25% अधिक अंक मिले हैं। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था? ए को जो है, ए को जो है 20 से 25% अधिक अंक मिले हैं, और सी से 10% कम अंक मिले हैं। समझ में आया? हम्म। सबसे पहली बात, 25% अधिक अंक मिले, यानी कि 5। सबसे पहले रेशियो निकाल देता हूं। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, यानी कि 20 से 25% अंक मिले, यानी कि बी, सबसे पहले क्या जाएगा? 20 से 25% अधिक अंक मिले हैं, यानी कि बी को 4 मिला है तो ए को 5 मिला है, चलो सबसे बढ़िया है। सी से 10% कम अंक मिले हैं, अगर सी को 10 मिला है तो ए को 9 मिला है, यानी कि 9 पचे मेरे को दे रखा था 9, 9 पचे 45 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पे 9 चौका 36 आ जाएगा। चलो ठीक है। यदि बी को कितना मिला है? बी को मेरे को दे रखा था, यानी कि 324, अगर 324 36, यानी कि 9 गुना मिला है, यानी कि 9 गुना मिला है दोस्तों। 9 गुना मिला है, तो सी को कितने अंक मिले हैं? सी को 450, 450 आएगा, 450। दोस्तों यहाँ पे मेरी स्पीड जितनी है सबसे फास्ट होनी चाहिए। 250 को 40% बढ़ाने पर प्राप्त मान कितना होगा? तो मेरे को दे रखा था, यानी कि 25 गुणा, यानी कि 14 मेरे को दे रखा था, यानी कि 14 का पढ़ा पढ़ूंगा, यानी कि 25 चौके 100 आ जाएगा, हार्सिंग लोगो 10 आ जाएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 350।
अगर मेरे को इसका निकालना है, सबसे पहले मेरे को डिवाइड कहीं दिया है, सबसे पहले ये भी मल्टीप्लाई में, यहाँ पे प्लस से डिवाइड है, फिर प्लस में है। किसी का फॉर्मूला तो नहीं दिया ना यहाँ पे, फॉर्मूला किसी का नहीं, मल्टीप्लाई कर चुपचाप। यानी कि 25, 25 सत्ता मेरे को देखा, यानी कि 25 सत्ते कितना हो जाएगा, तो 25 सत्ते 175 आ जाएगा, 175 के में यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, फिर मेरे को यहाँ पे करना है 6, तो 35 मेरे को दे रखा था, यानी कि 35 का 70 आएगा, 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 210, यानी कि 210 में मेरे को 2 पॉइंट लगा देना है, फिर प्लस कर देना है 8। अगर मेरे को दे रखा था 9 गुणा 36 अगर 360, 3.6, यानी कि 5 दे रखा था, यानी कि 7 14 का 4 दे रखा था, हार्सिन लघु 1 आ जाएगा 6, 6.45 मेरा आंसर होगा दोस्तों। सॉरी, दो, हाँ भैया, 2 2 4 आएगा, 7.45 आएगा, 7.45 मेरा आंसर होगा, 45 ही होगा दोस्तों, इतना फिक्स है मेरा। एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं, यानी कि 42 कर्मचारी नहीं कि 27 कर्मचारियों का जो है औसत औसत वेतन है प्रति माह है, और 13 मेरे को दे रखा था, नहीं 13 मेरे को दे रखा था, और 13 कर्मचारियों का जो है औसत वेतन प्रति माह इतना है। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन यानी कि प्रति माह 72 सभी का है, तो शेष 2 कर्मचारियों का जो है प्रति माह वेतन कितना है। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था 42 लोगों का जो है औसत माह जो वेतन है 42 है, चलो ठीक है। फिर 13 लोगों का मेरे को दे रखा था, नहीं कि सॉरी 27 लोगों का 41 है, 27 लोगों का जो है ना 27 लोगों का 41 है। और मेरे को दे रखा था 13, 13 मेरे को दे रखा था, 13 कर्मचारी जो है ना 13 कर्मचारियों का औसत वेतन 61 है। तो जो 2 लोग बचे हैं उनका बता दो तुम। सबसे पहले 4 आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे मुझे प्लस करना पड़ेगा। 4 का मतलब मैंने 14 ले लिया, सीधी बात। 7 एकम 7 आ जाएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा, प्लस मेरे को दे रखा था 3 एकम आएगा, 3 एकम 3 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 में मेरे को कितना प्लस करना पड़ेगा, तो 10 में मेरे को लास्ट में इकाई का अंक 2 आएगा दोस्तों, इकाई का अंक 2 आ जाएगा। तो यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन है, तो शेष 2 कर्मचारियों का प्रति माह औसत वेतन कितना आएगा, औसत वेतन निकालना है। तो 72 में मेरे को दे रखा था, 72 से ये बाकी कम है, तो 72 से बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन इकाई का अंक 4 आएगा दोस्तों, इकाई का अंक जो है ना 4 आएगा। इकाई का अंक 4 होगा, कैसे होगा 4, भाई 4 तो है नहीं यहाँ पे। अगर मेरे को दे रखा था 2 जीरो के बाद, यहाँ पे 2 जीरो के बाद अगर जीरो है, तो यहाँ पे अगर 4 करना होगा तो 4 तो चाहिए ना भाई टोटल। उनका यानी कि प्रति माह वेतन यानी कि 2 से भागा देना पड़ेगा, यानी कि 2 होगा इकाई का अंक दोस्तों, 2 ही होगा। प्रति माह वेतन ही निकालना, इकाई का अंक से मैंने ट्राई किया। एक पंक्ति में जो है, एक पंक्ति में खड़े रहे, एक पंक्ति में खड़े कुछ छात्रों का वजन मेरे को दे रखा था, ये सब है। तो इन छात्रों का औसत कितना होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, 70 सब ऊपर ही है, तो मैंने मान लिया कि सबका औसत वजन 70 है, ठीक। 70 है, हाँ 70 से 70 ही है। तो 70 में सबसे पहले मेरे को कितना प्लस करना है, यानी कि 70 में 15 प्लस करना पड़ेगा, 15 में फिर 16 प्लस करना पड़ेगा, फिर 70 मेरे को दे रखा था, यानी कि माइनस मेरे को दे रखा था 65, सर 17, यानी कि सबसे पहले यानी कि -17 करना पड़ेगा, फिर -5 करना पड़ेगा, 70 का मतलब यानी कि +8 करना पड़ेगा, फिर प्लस मेरे को 2 और 23 करना पड़ेगा 70 में, फिर मेरे को +5 करना पड़ेगा, +5 और -5 को काट दूंगा, +5 के बाद आएगा 70 के बाद मेरे को सिर्फ +3 दे रखा था, 3 दे रखा था ना दोस्तों। अगर मैं प्लस वाले को जोड़ देता हूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3 दूना 6 जाएगा 14 का, यानी कि 3 6 14 का 4 हासिल लोग 34 आएगा, +34 यहाँ पे है, 34 में से यानी कि 17 आ जाएगा, यानी कि +17 दे रखा था, यानी कि +17 अगर इसको दे दूंगा यानी कि 16 48 मेरे को दे रखा था, कितना 48, कितने लोग हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि 8 लोग हैं। 8 लोगों में बांटूंगा तो 8 छक मेरे को 76 मेरा आंसर आएगा दोस्तों, 76 मेरा आंसर था। मैंने सही क्लिक किया है। आशा लक्ष्मी से 4 वर्ष के लिए 72, मेरे को दे रहा था ना कि आशा लक्ष्मी से जो है ना 4 वर्ष में, आशा आशा की बात करूं, आशा एक लड़की है। आशा जो है ना लक्ष्मी से 4 वर्ष के लिए जो रुपए उधार लेती है, किस लक्ष्मी से, यदि 4 वर्ष के अंत में, 4 वर्ष के अंत में मेरे को दे रखा था 20,000, 52,000 का, 52,000 का 20,000 रुपए का ब्याज चुकाना होगा, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर कितनी है। समझ में आ गया, यानी कि मेरे को दे रखा था, यानी कि 280, हाँ, तो 208, 208 चक्रवर्ती ब्याज यानी कि 520 पी है, आर परसेंट मेरे को दे रहा था, यानी कि 4 है, तो आर मेरे को निकालना है 100%।
100% का मतलब एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो यहाँ पे आएगा 52। 52 चौका मेरे को दे रखा था, यानी कि 52 चौका 4 आ जाएगा, 4 से 4 कर दूंगा यानी कि 10। आर मेरा 10% होगा दोस्तों। सबसे पहले यानी कि तीन संख्याओं का अनुपात मेरे को यदि अगर तीनों संख्याओं का योग इतना है तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या जो भी होगी 6 का मल्टीपल होगा, 6 का मल्टीपल होगा। सबसे पहले अगर 8 में से एक लूंगा यानी कि 7 सात तिया 21 मेरे को दे रखा था, 21 यानी कि 20 मेरे को दे रखा था, 20 का मतलब क्या जाएगा, 120 आंसर आएगा दोस्तों। 6 का 120 आएगा, 20 मल्टीप्लाई किया ना मैंने, हाँ। 21 का मेरे को दे रखा था यानी कि 7 तिया 21 मेरे को 42, 20 गुना। चार संख्याएं अनुपात में है, लेकिन इन संख्याओं का योग मेरे को दे तो पहली पहली और चौथी संख्या का योग कितना है। पहली और चौथी संख्या का योग 9 आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा 9 का मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल एक ही मेरे को दिख रहा है, 36 आंसर होगा। लेकिन फिर भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। 7 3 10 आ जाएगा, 17 आएगा, 17 चौका मेरे को दे रहा है, 17 चौका तो 9 चौका 36 आंसर आएगा दोस्तों। यानी कि 36 मीटर लंबे तार को जो है यानी कि बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। कितना, कितने, 36 मीटर आएगा। 36 मीटर लंबे तार को बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, कितनी, जिसमें प्रत्येक टुकड़ा 4 मीटर लंबा है। कितना, अगर 36 मीटर को अगर 4 मीटर में काटूंगा तो 9, तो टुकड़ों की संख्या कितनी है, 9। डायरेक्ट भागा दूंगा ना, टुकड़ों की संख्या, 9 चौका 36। ई अकेले किसी कार्य को जो है 15 दिनों में पूरा कर सकता है, नहीं कि एफ और जी मिलकर उसी कार्य को 10 दिनों में। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, नोटबुक को मैं यहाँ पे मोड़ूंगा, ई ई ई अकेले किस कार्य को, ई अकेले मेरे को दे रहा था, ई अकेले किसी कार्य को 15, ई 15 दिनों में करेगा, नहीं कि एफ और जी उसी कार्य को 10 दिनों में करेंगे। और मेरे को बताओ कि ई एफ जी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इन लोग का एलसीएम मैंने ले लिया, 3 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था एफ और जी की एफिशिएंसी 3 है, ये भाई की इफिशियंसी 2 है, यानी कि 5 इफिशियंसी के साथ 30 काम 6 दिनों में ये तीनों मिलकर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है 33 से विभाजित नहीं है। 33 से विभाजित नहीं है, यानी कि 11 और 3 से नहीं कटनी चाहिए, 11 और 3 से नहीं कटनी चाहिए। दो मेरे को दे रखा था, 2 5 7 आएगा, 1 6 7 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा गलत, यानी कि 2 3 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा। यही दोस्तों मेरे को आंसर दे रखा था जो ना 3 से कटेगा, कैसे पता चला, यानी कि मेरे को दे रखा था 1 1 2 आ जाएगा 6, यानी कि भाई मैंने डायरेक्ट 11 का मल्टीपल चेक किया दोस्तों, बाकी सब 11 से कट रहा है। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 3 है, यहाँ पे 3 है, मेरे को दे रखा था यहाँ पे 7 और 7 है। 1 से लेके सब 11 का मल्टीपल है, का मान बताना है। अगर मेरे को सबसे पहले इसका मान बताना है तो सबसे पहले मेरे को 95 लेना है। 95 माइनस, अगर मैं 7 से काट दूंगा, अगर 3 से काटूंगा तो 7 बचेगा, 7 का मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 777 आएगा, 777। 77 प्लस मेरे को देखा था, ये सब माइनस में है और ये प्लस में है। मेरे को देखा था 6 चौका 24 का 4 हासिल लोगो 2 हो जाएगा, 26 मेरे को दे रखा था। अगर ये दोनों को जोड़ देता हूं तो मेरे को दे रखा था 9, 7 5 9 आ जाएगा, 5 मेरे को 5 आएगा, हार्सिन लोगो 1 आ जाएगा 3। अगर 300 घटा दूंगा तो -400 आ जाएगा, और 60 के बाद आएगा 18 आएगा, -418 आएगा, -418 आएगा, 60 और 18, हाँ लास्ट में 18 आएगा दोस्तों। यदि 44 मेरे को दे रखा था कि यदि 44% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर, समझ में आया, यदि 44% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर, 44% ब्याज है, x% की अर्धवार्षिक वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर और x% की अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर के बराबर है, तो x का मान कितना है, 20% होगा ना। समझ में आया क्या था। अगर x का मान जो है ना, x का मान अगर 10%, x का मान अगर 20% है, तो एक साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, तो 20 20 40 हो जाएगा, और 20 यानी कि 20 गुणा 20 यानी कि 400 हो जाएगा ना, तो 20% के बराबर आएगा, 20% आंसर हो जाएगा। एक डीलर एक सोफा 39% के लाभ पर बेचता है, चलो ठीक है, यदि उसने इसे रुपए कम में बेचा होता, कितना, तो 39 का लाभ हो रहा है, 39 प्लस में है, तो उससे 39% का लाभ होता, 29, यानी कि भाई को 10% कम लाभ होगा, कब, जब वो 1565 में बेचेगा। समझ में आ गया, हाँ। तो 27% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने, उसे इसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। 29% का जो वैल्यू है ना, 29% से 27% पे बेचूंगा तो सस्ता ही बेचूंगा ना यार। अच्छा, 27% का लाभ प्राप्त करने के लिए उससे इसे किस मूल्य पर बेचना होगा। तो भाई मेरे को 27% का वैल्यू निकालना है, 27%। समझ में आया दोस्तों इसमें क्या है तिकड़म।
इसमें कोई तिकड़म नहीं है। सबसे पहले मैंने 5 को डॉट में बदल दिया और 27 से मल्टीप्लाई किया, सीधी बात। 27 आएगा, 7 पचे लास्ट में 5 आएगा दोस्तों। पॉइंट के बाद एक नंबर आएंगे और 5 मेरे को दे रखा था 2 में है। उसके बाद क्या जाएगा, तो मेरे को पता है क्या जाएगा। 27 पचे मेरे को 135 का 5 आएगा, हार्सिन लगो 13। 13 के अलावा मैं वापस 27 और 13 में प्लस कर दूंगा तो 10, यानी कि 2 बार 5 आएगा दोस्तों। 2 बार 5 एक ही ऑप्शन में है, मेरा आंसर ये 19वां हो जाएगा। 19 मतलब 1000 जो भी है। पंकज राहुल से 40% कम दक्ष, समझ में आया। राहुल की बात हो रही है, पंकज की बात हो रही है। पंकज, भाई टाइम कम है मेरे पास। पंकज राहुल मेरे को देखने की, पंकज मतलब पी आ जाएगा। पी जो है ना, राहुल से 40% कम दक्ष है। अगर राहुल 10 दक्ष है तो 40% कम का मतलब पंकज 6% दक्ष है। चलो ठीक है। यदि राहुल एक कंप्यूटर को 16 दिनों में बना सकता है, कितने दिनों में, 16 दिनों में बना सकता है। कौन बना सकता है, राहुल। राहुल मेरे को दे रहा था राहुल से कम है, तो पंकज उसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना देगा। एकदम आसान सा सवाल तो नहीं है दोस्तों। हाँ, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यानी कि 6 गुणा x मेरे को दे रखा था 160। 160/6 का मतलब क्या जाएगा, 80 बटा मेरे को दे रखा था 80/3 दिनों में बनाएगा। 80/3 आंसर ही आ जाएगा। 80/3 ही आएगा। एक डाइनिंग आ जाएगा, एक डाइनिंग टेबल आएगा। एक डाइनिंग टेबल यानी कि जिसका अंकित मूल्य, एक डाइनिंग टेबल जिसका अंकित मूल्य 1500 रुपए है, यानी कि थोक विक्रेता द्वारा जो है ना खुदरा विक्रेता को, समझ में आया? एक डाइनिंग टेबल यानी कि जिसका अंकित मूल्य 1500 रुपए है, यानी कि थोक विक्रेता द्वारा जो है ना खुदरा विक्रेता को 18% अगर 15% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तब खुदरा तब खुदरा विक्रेता के लिए डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य कितना होगा। एकदम आसान सा सवाल तो नहीं है, बोलूंगा 15। तो 1500 गुणा 18% के क्रमिक छूट। 18% अगर तुमको कोई छूट दे रहा है, मेरी बात समझ। 18% तुमको कोई छूट दे रहा है तो कितना परसेंट का उसका रियल वस्तु है, तो 42%। इसके बाद 85%। 85% बट्टा मेरे को 100 आएगा। जो आंसर आएगा 17 का मल्टीपल तो है, तुम चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। 2 15 को मैंने काट दिया, फिर एक जीरो को काट दिया। एक जीरो को काटूंगा तो क्या जाएगा, यहाँ पे मेरे को 17 बचेगा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, नहीं कि 2 से काटूंगा तो 41 मेरे को दे रखा था। एक पॉइंट आएगा लास्ट में। तो मेरे को दे रखा था सबसे पहली बार, लास्ट में जो होगा ना 5 पॉइंट में आ जाएगा। 5 पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि इकाई अंक जो होगा वो मल्टीप्लाई होगा सब में। क्यों, 5 एकम 5 यानी कि 5 7 35, यानी कि इकाई अंक का आंसर से दोस्तों मैंने इसको निकाल दिया। रमेश 16 किमी पर घंटे की गति से चलता है, समझ में आया। रमेश जो है, रमेश 16 किमी पर घंटे की गति से चलता है और अपने स्कूल आ जाएगा 4 मिनट देर पहुंचता है। समझ में आया। बहुत, ये वाला सवाल मैंने स्कूल मतलब उस टाइम भी मेरा नहीं हो पाया था। इस काम करता है, इसको स्किप करता हूँ, ट्राई करता हूँ यार। रमेश मेरे को दे रखा था, रमेश यानी कि 16 किमी पर घंटे की गति से चलता है, यानी कि रमेश जो है ना 16 किमी पर घंटे की गति से चलता है, अपने स्कूल 4 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 20 किमी पर घंटे की गति से चलता है तो वह निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंचेगा। समझ में आया। 4 मिनट की देरी 12 मिनट पहले, यानी कि टोटल भाई को 16 मिनट का फायदा होता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ाने से। तो उसके घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है, तो मैंने मान लिया कि 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर से मेरे को दे रखा था, 4 किलोमीटर मेरे को दे रहा था, नहीं कि 4 किलोमीटर पर आवर में मेरे को दे रखा था। 4 किलोमीटर पर आवर में उसको 16 मिनट का फायदा हो रहा है, तो यानी कि 5 से गुणा कर दूंगा। भाई इसको लास्ट में देखूंगा 19वां। बाकी तुक्का मार दिया है मैंने, गलत तो गलत। किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 2500 रुपए है, यदि हानि मेरे को 25% है तो जो है ना वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। समझ में है? किसी वस्तु का जो है ना, किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है यदि हानि 24% है, यानी कि 2500 मेरे को दे रखा था, यानी कि 25 के सामान में 24% की हानि हुई है, तो मेरे को 76% में मैंने उसको बेचा होगा ना। तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। 25 आएगा, 25 × 150 का 15 आएगा, 25 175 मेरे को दे रखा था, 175 का जीरो आ जाएगा, 8 से लगो 1, 1900 आ जाएगा। 1900 में बेचा भाई ने। तो दोस्तों मेरे को लग रहा है कि मेरे पास टाइम कम है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी को अगर निपट जाएगा तो मैं 18वां क्वेश्चन, 19वां जो सवाल है मेरा, उसके पीछे मैं ध्यान दूंगा अपना। सबसे पहले क्वेश्चन में दिए गए तत्सम, तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द, नेम का मतलब नमः, यानी कि पूजा पाठ से जगह संबंधित कार्य को नेम, नेम यानी कि मेरे को दे रखा था नियम। मेरे को नेम का मतलब नहीं कि प्रतिदिन, नहीं कि हमेशा, नहीं कि मन से करना चाहिए, नहीं कि नियम जो है ना, नियम तत्सम है, प्रतिदिन का हमेशा, नहीं कि मन। मेरे को दे रखा था कोई त्रुटि है कि नहीं।
प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग से युक्त वातावरण में सकारात्मक बदलाव को लाने के लिए विद्यार्थियों के रूप में किसी पर किसी पर देश से युवा सबसे बड़ी उम्मीद है। किसी भी देश से किसी पर जो है ना, किसी पर नहीं आएगा, किसी किसी से, इसमें कारक त्रुटि है, कारक। सबसे पहले मेरे को रिच स्थान की पूर्ति, मेरे को पर्यायवाची। शुभ का मतलब अच्छा यानी कि मंगल, शुभ मतलब मंगल है। उजला ज्ञान यानी कि महाज्ञान है। शुभ यानी कि मंगल पर्यायवाची नहीं है, ऐसा तो नहीं है, पर्यायवाची है। विलोम, विद्वान का मूर्ख, विद्वान का विलोम मेरे को दे रखा था कि विद्वान का मूर्ख मेरे को दे रखा था। मेरे को दे रखा था रेखांकित शब्द के लिए मेरे को सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करिए। खेती का आधुनिकीकरण करना जरूरी है। तो खेती का आधुनिकीकरण करनी जरूरी है, करने जरूरी है, जरूरी है, यानी खेती का आधुनिकीकरण जरूरी है। शब्द, सार्थक शब्द, वह सूचना जो सरकार की तरफ से जारी हो, जो सूचना सरकार की तरफ से जारी हो, अधिकृत गलत, अधिसूचना हो सकता है, यानी कि अधिनियम। अच्छा, अधिनियम होता है। वह सूचना जो सरकार की तरफ से जारी हो, अधिनियम, अध्यादेश थोड़ी होगा। वह सूचना सूचना वह सूचना जो सरकार की तरफ से जारी हो, अधिनियम होता है ना, अधिनियम जो कानून बनता है। सूचना, अध्यादेश थोड़ी होगा, अधिसूचना मेरे को दे रखा था, अधिसूचना हो सकती है। अधिनियम तो एक कानून हो जाता है। वह सूचना जो सरकार की तरफ से जारी हो तो अधिसूचना होगी ना, अधिकृत थोड़ी होगा। त्रुटि निकालना है। मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया हो हो गया है। इसके अभाव को हमारे अनेक महत्वपूर्ण काम रुक जाते हैं। हो गया हो नहीं, हो गया है। मेरे को दे रखा था अभिन्न अंग, हो गया, हो गया, हो गया, हो आएगा, हो गया है। सबसे पहले मेरे को पर्यायवाची। सौम्य का मतलब एकदम नाजुक, अच्छा, यानी कि वर्चना यानी कि व्यस्त, नम्र। हाँ, सौम्य मतलब नम्र होता है, यानी कि शोर भी नहीं तो नम्र होता है दोस्तों। सबसे पहले मेरे को दे रहा था कि त्रुटि निकालना है। चाहे तुम अब कुछ भी कहो, चाहे चाहे तुम अब कुछ भी कहो, पर मेरे को यह काम नहीं करना। मेरे को यह काम नहीं करना गलत है, मेरे को। चाहे तुम कुछ भी कहो, कहो, कुछ भी कहो, चाहे तुम कुछ भी कहो, पर, चाहे तुम कुछ कहो, अब कुछ मेरे को, चाहे अब तुम, अब कुछ मेरे को दे रखा था। चाहे तुम कुछ कुछ कहो, अब त्रुटि है, त्रुटि निकालना है ना दोस्तों। सबसे पहले नहीं कि काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को दे रखा था नहीं कि मेरे को दे रखा था नहीं कि, सबसे पहले मेरे को कहते हैं कि चाहे तुम अब कुछ भी कहो, कहो, पर मेरे को यह काम नहीं करना। तो मेरे को यह ठीक है, मुझे यह काम नहीं करना है, मुझे यह काम नहीं करना, मेरे कोई शब्द नहीं है, मेरे। चाहे तुम कुछ कहो, कहो के बाद अब कैसे आ जाएगा। मेरे को दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करे जिसमें कोई त्रुटि है। तो मेरे को, मुझ मुझको यह, मेरे को यह, मुझे यह, मुझको नहीं आएगा, मेरे को नहीं आएगा, मेरे को। मेरे को कोई हिंदी शब्द है यार, हालत खराब कर दी इसने तो। सबसे पहले मेरे को नहीं रेखांकित शब्द का मेरे को विलोम यानी कि उच्चारण मेरे को दे रखा। सबसे पहले उच्चारण यानी कि शुद्ध करना, भाषा भाषा की पहली आवश्यकता है। तो उच्चारण की गलत है, नहीं कि उच्चारण तो सारा लिखना ठीक है। उच्चारण मेरे को देता है, नहीं कि परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, नहीं कि उच्चारण मेरे को गलत है, नहीं कि उच्चारण नहीं आएगा, उच्चारण आएगा, उच्चारण। उच्चारण मेरे को दे रखा था उच्चारण, उच्चारण उच्चारण ही होगा मुझे लग रहा है, उच्चारण थोड़ी होगा। उच्चारण, 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 रण रण पूरा रो आएगा यार, आधा रो क्यों आएगा। सबसे पहले इनके विलोम बताइए। दुर्जन का सज्जन, मेरे को मुहावरे का मुट्ठी गर्म होना का मतलब नहीं कि मुट्ठी गर्म होना नहीं कि धन की प्राप्ति, नहीं कि मुट्ठी गर्म होना नहीं कि सुख का अनुभव, मेरे को ठंडे नहीं कि पिटाई करना, मुट्ठी गर्म होना।
मुट्ठी गर्म होना यानी कि धन की प्राप्ति। तो सबसे पहले मेरे को यानी कि देशन आएगा, देशन विदेशज यानी कि विदेशज। तुम्हारा डेस्क कल आ जाएगा, तुम्हारा इंच अपील, ऑर्डर ऑर्डर, तुम्हारा ऑर्डर कल आ जाएगा, मिल आ जाएगा, इंच आ जाएगा, अपील आ जाएगा, ऑर्डर ऑर्डर। भाववाचक बताना है। वह वह बड़ा ही शांत लड़का है, समझ में आया? वह बड़ा मेरे को दे रखा था, वह बड़ा ही शांत लड़का, वह बड़ा ही शांत लड़का है। लड़ाई खेलना, थकना, लड़ना। लड़ाई से उसका दूर दूर से कोई नाता नहीं है, लड़ाई आ जाएगा, खेलना आएगा, थकना, लड़ना। लड़ना से, लड़ाई से उसका दूर दूर का नाता नहीं है, भाव है ना लड़ाई। हप, यहाँ पे क्या जाएगा, छप्पर। मेरे को दे रखा था, छप्पर पर फूस नहीं, दयोड़ी पर नाच। लोकोक्तियों का जो है ना सही अर्थ बताओ। छप्पर पर फूस, छप्पर पर फूस नहीं, छप्पर पर फूस नहीं, और डयोड़ी पर नाच। धनी व्यक्ति के सब मित्र ने की दिखावटी ठाट बाट, परंतु वास्तविक में कुछ नहीं, कि खुली आंखों से यानी कि अपने सपने को खुशी व्यक्त करना, यानी कि अयोग्य के पास यानी कि योग्य वस्तु का होना। अयोग्य यानी कि छप्पर पर फूस नहीं, यानी कि देवड़ी पर नाच, अगर देवड़ी पर नाच दिखावा करना। सबसे पहले जैसे ही हम डेस्क के आगरा पहुंचे, भारत, जैसे ही हम भारत के आगरा शहर है, भारत मेरे को दे रहा था नहीं कि भारत के आगरा शहर, आगरा शहर का नाम सुनते हैं, भारत भारत के आगरा शहर का नाम सुनते हैं, सबसे पहले हमारे हमारे परीक्षा अंकुश गर्दन जहन, सबसे हमारे जहन में ताजमहल, हमारे जहन में ताजमहल आता है। सफेद संगमरमर आएगा, सफेद संगमरमर से बनाएगा, सफेद संगमरमर से बना यह महल मेरे को असीम मेरे को दे रखा था, कवल कम अनेक, अनेक प्रेम की निशानी है। असीम मेरे को दे रखा था, अनेक मेरे अनेक प्रेम की निशानी है, कम अवल, असीम प्रेम की निशानी है। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह, मुगल मुगल शासक, मुगल शासक आएगा, शासन आएगा, शासित, मुगल शासित शाहजहां ने, मुगल शासक आएगा, मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था, वह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। तो यहाँ पे शासक ठीक है, 16वां मेरे को देखना पड़ेगा। कि भारत मेरे को दे रखा था, विश्राम यानी कि भारत, चलो ठीक है। एक ऐसा कुछ था जिसमें मेरे को दिखावटी, लड़ाई, मुट्ठी मारना, 11वां मेरे को देखना था। दुर्जन का सज्जन आएगा, 9वां देखना था मेरे को शायद, 9वां। चाहे 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 तुम अब, चाहे तुम अब कुछ भी कहो, चाहे तुम अब कुछ भी कहो, अब कुछ भी कहो, पर मेरे को यह काम नहीं करना, मेरे को, मुझे यह काम नहीं करना, मेरे को नहीं आएगा, ठीक है मेरा दोस्तों। मैथमेटिक्स में मेरा एक सवाल था, नंबर था 19। क्या मेरा 20 किलोमीटर सही है क्या? 12 मिनट देर पहुंचता है, तो मुझे लग रहा है कि शायद आंसर, तो दूरी बताओ किलोमीटर में, 64 हो सकता है क्या? अगर मान लेता हूं कि 20 किलोमीटर की होती है, कि 20 किलोमीटर की दूरी को 20 किमी पर घंटा, 20 किमी पर घंटा यानी कि 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे मेरे को दे देगा था 4 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 5, यानी कि सबसे पहले मेरे को 4 से काटूंगा, 4 से काटूंगा ना, 4 से काटूंगा यानी कि 15, 4 से काटूंगा 5, यानी कि 15 छक आ जाएगा, 15 छक 75 आएगा, 15 छक 75 मिनट मेरे को दे रखा था। फिर मेरे को 20 गुणा 60, और मेरे को 20 किमी की स्पीड से अगर जाऊंगा 20 किलोमीटर, 15 मिनट। यही दोस्तों मुझे लग रहा है कि मेरा 63.3 आंसर आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे मॉक टेस्ट में 133 मार्क्स आए हैं, और मैं अपनी परसेंटाइल की बात कर रहा हूं तो 90% आए हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो 33 मेरे रीजनिंग में आए, यानी कि रीजनिंग में मेरे 3 सवाल गलत हो गए हैं यहाँ पे। जर्नल अवेयरनेस तो है ही खतरनाक। मैथ में मेरा एक सवाल गलत हो गया, मुझे लग रहा है 19वां हमारा गलत हो गया दोस्तों। हिंदी में मेरे 40 के 40 राइट है, सबसे बड़ी बात। हिंदी में 40 नंबर, रीजनिंग में 3 क्वेश्चन गलत, मैथ में 1 क्वेश्चन गलत। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं तो मेरा ओवरऑल स्टूडेंट का मार्क्स आता है 106, और मेरा हो जाता है 133। आज मेरे 10 सवाल गलत हुए हैं, और
मतलब टॉपर का तो बात ही छोड़ देते हैं, और एवरेज लोग के 15 सवाल गलत हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी मॉक टेस्ट मार के अपना मार्क्स जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में।